चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 8। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस मेथड। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। कॉल मतलब फंक्शन को कॉल करना। तो दो मेथड है फंक्शन को किस तरीके से कॉल किया जाता है, वैल्यू को पास करके, वो किसमें होता है कॉल बाय वैल्यू में, और सेकंड है रेफरेंस को पास करके, मतलब वेरिएबल के एड्रेस को पास करके फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है, तो इसको पहले देख लेते हैं कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, एक्चुअल आर्गुमेंट को पास कहते हैं। अब एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट दो वर्ड आएगा, तो सबसे पहले इन दोनों वर्ड को समझ लेते हैं कि एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट होता क्या है। तो एक्चुअल आर्गुमेंट ये सबसे पहले आपको प्रोग्राम के थ्रू आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है हमने डिस्प्ले नाम से, और इस डिस्प्ले फंक्शन को कहाँ से कॉल कर रहे हैं, वाइड मेन से। तो वाइड मेन से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, और जो है यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास किया जा रहा है। कौन सा आर्गुमेंट है, एक्स। तो एक्स जो आर्गुमेंट है उसको बोला जाता है एक्चुअल पैरामीटर। इसको आर्गुमेंट बोलते हैं और पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स जो आर्गुमेंट है वो है एक्चुअल पैरामीटर, मतलब कॉलिंग फंक्शन में जो आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर पास किया जाता है उसी को बोला जाता है एक्चुअल पैरामीटर। और जिस फंक्शन को कॉल किया जाता है वहां पर जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, किस लिए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ताकि जो पैरामीटर पास हो रहा है उसको रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। जैसे यहाँ पर नम डिक्लेयर किए हैं, तो ये जो है नम, ये है आपका फॉर्मल पैरामीटर। तो एक्चुअल पैरामीटर मतलब जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो जो पैरामीटर पास करते हैं वो है एक्चुअल पैरामीटर, और फॉर्मल पैरामीटर पास किए गए वैल्यू को रिसीव करने के लिए जो वेरिएबल का यूज करते हैं उसको बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर का जो कॉपी है उसको पास किया जाता है आपके फंक्शन में। एक्चुअल पैरामीटर का कॉपी को पास किया जाता है, एक्चुअल पैरामीटर के एड्रेस को पास नहीं किया जाता है। एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी को पास किया जाता है किसमें, कॉल बाय वैल्यू में। देखो, कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज पास टू फंक्शन। एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी को पास करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस होंगे, जैसे यहाँ पर जो भी चेंजेस होंगे वो आपके एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसे कॉपी को पास किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो एक्स है और ये जो नम है, उन दोनों का एड्रेस अलग अलग होगा। दोनों का एड्रेस अलग अलग होगा तो नम वेरिएबल में जो भी चेंजेस होगा वो एक्स वेरिएबल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका अपना अलग एड्रेस है और इसका अपना अलग एड्रेस है। तो कॉल बाय वैल्यू में जो एक्चुअल पैरामीटर है उसे कॉपी को पास किया जाता है, इसलिए फंक्शन में जो भी चेंजेस होते हैं, फंक्शन के अंदर जो भी उस वेरिएबल के वैल्यू में चेंजेस होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसे कॉपी को पास किया जाता है। अब देखते हैं कॉल बाय वैल्यू में क्या, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है। कॉल बाय रेफरेंस में जो एक्चुअल पैरामीटर है उसके एड्रेस को पास किया जाता है, एक्चुअल पैरामीटर के एड्रेस को पास किया जाता है, फॉर्मल पैरामीटर उसको रिसीव करता है। एक्चुअल पैरामीटर के एड्रेस को पास किया जाता है, मतलब एक्चुअल पैरामीटर मतलब जैसे यहाँ पर एक्स का जो भी एड्रेस है उसको पास करेंगे कहाँ पर, फंक्शन में, और उस एड्रेस को रिसीव करेगा आपका फॉर्मल पैरामीटर। तो फॉर्मल पैरामीटर उसको रिसीव करेगा, और उस फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस होंगे फॉर्मल पैरामीटर में वो एक्चुअल पैरामीटर में भी रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि सेम एड्रेस को शेयर कर रहे हैं दोनों, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। तो दोनों में यही डिफरेंस है, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में। अब देखते हैं हम लोग प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। ठीक, अब सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है, तो उसी फॉर्मूला में जो जो वेरिएबल है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वाइड मेन से, क्योंकि आपका एजुकेशन यहीं से स्टार्ट होगा। ऊपर हमने कुछ फंक्शन भी डिफाइन किया है, उसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं वाइड मेन। तो वाइड मेन में हमने तीन वेरिएबल क्या किया, डिक्लेयर किया। एक प्रिंसिपल है, एक रेट है, एक टाइम है। तीनों का टाइप जो है फ्लोट टाइप है, क्योंकि दशमलव में भी नंबर आ सकते हैं। उसके बाद जो है प्रिंसिपल को जो है यूजर से इनपुट लिया, उसके बाद रेट को यूजर से इनपुट लिया, उसके टाइम को जो है यूजर से इनपुट लिया, ईयर में टाइम। अब क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल करें, कॉल बाय वैल्यू। एक फंक्शन बना, यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर एस आई बाई वैल्यू ये फंक्शन का नाम है। इसमें तीन पैरामीटर पास करूँ मैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो ये जो तीनों पैरामीटर है ये क्या कहलाएंगे, एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर। अब देखते हैं ये जो फंक्शन है इसको डिफाइन करना पड़ेगा हमें, तभी इसको कॉल कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन किया हूँ वाइड मेन के ऊपर। वाइड मेन के ऊपर डिफाइन करने पर प्रोटोटाइप का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो ये है आपका एस आई बाई वैल्यू। यहाँ पर फंक्शन कॉल में जो पैरामीटर पास किया था एक्चुअल पैरामीटर, उसको रिसीव करने के लिए क्या चाहिए आपका, फॉर्मल पैरामीटर चाहिए। तो फॉर्मल पैरामीटर जो है करस्पॉन्डिंग वैल्यू को यहाँ पर रिसीव कर लेगा। ठीक है, उसके बाद एस आई सिंपल इंटरेस्ट जो है इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट हो जाएगा। प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम डिवाइड बाय 100 इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट होकर एस आई में स्टोर हो गया। अब आप देखेंगे कि एस आई वेरिएबल अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं किया था वाइड मेन में। इसको कहाँ पर डिक्लेयर किया हूँ मैं, यहाँ पर, जहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं उसके नीचे। तो इसको बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि ये जो एस आई वेरिएबल है इसका रिक्वायरमेंट एक से ज्यादा फंक्शन में हो रहा है हमें। यहाँ पर भी एस आई का यूज किया हूँ और यहाँ पर भी एस आई वेरिएबल का यूज किया हूँ। तो जब एक वेरिएबल का यूज जो है आप एक से ज्यादा फंक्शन में करना चाह रहे हैं, तो
ये चीज आप उसको कर लें कि आप उसको ग्लोबल डिक्लेयर कर लें ताकि सभी फंक्शन में आप उसको एक्सेस कर सकें। मान लो इसी फंक्शन के अंदर मैं एस आई वेरिएबल को क्या करता डिक्लेयर करता तो इसके अंदर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, दूसरे फंक्शन उसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या किया मैं ग्लोबल डिक्लेयर कर लिया ताकि जिस फंक्शन को रिक्वायरमेंट होगा एस आई वेरिएबल का वो उसे यूज कर सके। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के थ्रू एस आई कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पर उसको मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ एस आई बाई वैल्यू, एस आई बाई यूजिंग कॉल बाई वैल्यू, यहाँ पर एस आई का जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मल पैरामीटर है और जो एक्चुअल पैरामीटर है दोनों का जो एड्रेस है वो अलग अलग है। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस, तो कॉल बाय रेफरेंस में यहाँ पर फिर से एक फंक्शन कॉल किया, कॉल बाय रेफरेंस एस आई बाई रेफरेंस, ये फंक्शन का नाम बताया मैं एस आई बाई रेफरेंस। सेम तरीके से पैरामीटर पास किया जाता है जैसे कॉल बाय वैल्यू में करते हैं वैसे सेम यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ पर भी प्रिंसिपल रेट टाइम, प्रिंसिपल रेट और टाइम को यहाँ पर भी क्या किया मैं पास किया। उसके बाद इसको रिसीव करने का जो कॉल्ड फंक्शन है जहां फंक्शन डेफिनेशन है वहां पर थोड़ा डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू के कंपैरिजन में। देखो कॉल बाय वैल्यू में क्या करते हैं हम लोग, जो एक्चुअल पैरामीटर है उसके कॉपी को जो है रिसीव करते हैं, मतलब वैल्यू को यहाँ पर रिसीव करते हैं कॉल बाय वैल्यू में। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या करेंगे, जो एक्चुअल पैरामीटर है उसके एड्रेस को रिसीव करेंगे, उसके वैल्यू को रिसीव नहीं करेंगे, उसके एड्रेस को रिसीव करेंगे। उसके एड्रेस को रिसीव करने के लिए यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है उसमें वेरिएबल के नाम के पहले एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं, एड्रेस लगाते हैं ताकि ये जो है एक्चुअल आर्गुमेंट वैल्यू का जो एड्रेस है उसको रिसीव कर सके। तो उसके एड्रेस को रिसीव करेगा, एड्रेस को जब रिसीव कर लेगा तो उसके वैल्यू को भी एक्सेस कर पाएगा। मतलब यहाँ पर जो ये फंक्शन डेफिनेशन है और फंक्शन कॉलिंग है दोनों में जो एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर यूज हो रहा है दोनों सेम एड्रेस स्पेस को शेयर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल वेरिएबल है, प्रिंसिपल वेरिएबल किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। प्रिंसिपल वेरिएबल को किस टाइप डिक्लेयर किया हमने, फ्लोट टाइप का। मतलब 4 बाइट मेमोरी जो है एलोकेट हो गया प्रिंसिपल वेरिएबल के लिए। अब 4 बाइट मेमोरी एलोकेट हो गया तो उसका कुछ एड्रेस होगा, उसका कुछ एड्रेस होगा और यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग में यहाँ पर जो प्रिंसिपल वेरिएबल है उसका वैल्यू और एड्रेस दोनों पास हो रहा है, ये समझ के चलिए आप। यहाँ पर जो पी है वो सेम एड्रेस को रिसीव करेगा, जो प्रिंसिपल का एड्रेस है मेमोरी में सेम उसी एड्रेस को रिसीव करेगा और जो भी मॉडिफिकेशन होगा पी में उसी एड्रेस पर रिफ्लेक्ट होगा। ये होता है कॉल बाय रेफरेंस में। लेकिन कॉल बाय वैल्यू में जो है कॉपी को रिसीव करता है, एक्चुअल आर्गुमेंट की कॉपी को, लेकिन यहाँ पर एड्रेस को रिसीव करेगा। मतलब आप सिंपली ये समझ लीजिए कि कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल आर्गुमेंट का जो कॉपी है उसको रिसीव करता है, मतलब दोनों का एड्रेस अलग अलग होता है। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट दोनों सेम एड्रेस स्पेस को शेयर करते हैं। ठीक है, तो कॉलिंग फंक्शन में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर वेरिएबल के पहले एट द रेट ऑपरेटर लगा देते हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो ये है आपका प्रोग्राम, अब इसको करके देखते हैं हम लोग रन। यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ प्रिंसिपल अमाउंट सपोज 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और टोटल टाइम है 4 ईयर। तो यहाँ पर जो है कैलकुलेट होके आ जाएगा एस आई सिंपल इंटरेस्ट बाय यूजिंग कॉल बाय वैल्यू 7,200 और कॉल बाय रेफरेंस भी 7,200, मतलब दोनों में वैल्यू सेम आएगा बस मेथड अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम। थैंक यू।